Hey everybody, today we are going to start our new subject geography. हम पॉलिटिक्स साथ साथ अब ज्योग्राफी भी शुरू करने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी भी साथ साथ धीरे धीरे चलता रहे जो इम्पोर्टेंट हमारा है, क्योंकि काफी क्वेश्चन से आते हैं। ज्योग्राफी में दो पार्ट है। ज्योग्राफी में दो पार्ट है, एक फिजिकल एक दूसरी इंडियन। तो हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं, रिवर, ट्रिब्यूटरी, गॉर्जेस, कैनियन, इन सब से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले ये अभी हम बता। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी, दूसरा है फिजियोग्राफी रीजन। ठीक, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी अभी हम नहीं देखते, वो ऑलमोस्ट सभी को हम इसको करेंगे, लेकिन इसको बाद में करेंगे। पहले हम फिजियोग्राफिकल रीजन्स देखते हैं। फिजियोग्राफिक रीजन में कई चीजें हमारे इंडिया में आती हैं, हिमालयास, पेनिनसुला प्लेट्यू, रिवर्स, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। इनमें से पहले हम रिवर्स का पैटर्न देखेंगे। रिवर्स से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवर्स हम इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। रिवर्स में अब सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले हम ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज एंड नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। ये कह रहा है कि पानी के बहाव, पानी जिस तरीके से बह रहा है, ठीक है, वो अगर वेल डिफाइंड चैनल से बह रहा है, कोई भी पानी जब बहे एक वेल डिफाइंड रास्ते से बहे, वेल डिफाइंड चैनल से बहे, तो उसको ड्रेनेज कहा जाता है। और इसी तरीके जब ढेर सारे चैनल्स हो जाए, ढेर सारे पानी के रास्ते हो जाए, कई रास्ते हो जाए, उस तरीके उस चीज को क्या कहा जाता है? ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। वेल डिफाइंड चैनल्स, जब फ्लो ऑफ वाटर हो वेल डिफाइंड चैनल से हो तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रेनेज। और नेटवर्क ऑफ सच ड्रेनेज चैनल्स हो जाए उसे क्या कहा जाता है? ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड करता है कई चीज पे कि किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न होगा। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग नदियां हैं तो अलग अलग उन सब के पैटर्न्स हैं, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, वो नदी कब आई, कब बनी, नई है, पुरानी है, एज उसकी क्या है उस रिवर की, तो उस पे डिपेंड करता है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, वो जिस रास्ते पे बह रही हो, जिस एरिया में बह रही, वहां पत्थरों के नेचर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, तो इन रॉक्स पे क्या करती है, वो डिपेंड करती है। टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ है, प्लेन है, इन चीज पे डिपेंड करती है। स्लोप कैसा है, ढाल है, ज्यादा ढाल है क्या कम ढाल है, तो उस पर डिपेंड करता है। लास्ट चीज है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, कितना पानी उस नदी में या उस रिवर में बह रहा है और उसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, मतलब साल भर में उसका कितना वॉल्यूम रहता है, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे नॉर्थ में जितनी है, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी रिवर है, वहां पे वाटर जो कैपेसिटी वो ज्यादा है और इन कंपेरिजन टू साउथ। समझ में आया ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? एन एरिया फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इनटू अ पर्टिकुलर रिवर। किसी एक एरिया से जब पानी बह के किसी रिवर या लेक में जाए, उस चीज को क्या कहा जाता है? कैचमेंट एरिया जाता है, कैचमेंट एरिया कहा जाता है। मतलब जैसे कोई तालाब है, वो किसी नदी को पानी दे रहा है, किसी नदी को पानी प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स कर रहा है, तो वो तालाब क्या हो जाएगा? कैचमेंट एरिया हो जाएगा। तीसरी चीज है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होती है? एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसे क्या कहा जाता है? ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। सपोज दैट कोई नदी है, कोई नहर है आपके गांव में, आपने उस नहर को काट दिया, तो वो नहर अब क्या कर रही है? आपके खेत को सींच रही है, तो जितना खेत को नहर सींच रही है वो क्या हो गया? ड्रेनेज बेसिन हो गया। अब इस रिवर के फ्लो में, ड्रेनेज बेसिन में ये भी एरिया आएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? ड्रेनेज बेसिन। एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, कोई भी एरिया अगर कोई नदी भिगो दे या उसे सींच दे तो उसे क्या कहा जाता है? या उसके ट्रिब्यूटरीज, तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रेनेज बेसिन। मतलब सिंपल सी चीज है कि एक नदी का पानी जहां जहां भी जाएगा, जिस एरिया में भी जाएगा, या उसके ट्रिब्यूटरीज का, वो भी उसके ड्रेनेज बेसिन में कवर होगा।
वाटरशेड क्या है? वाटरशेड डिफाइन करता है अ बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर। सपोज दैट एक पहाड़ है, इधर भी कोई नदी बह रही है, इधर भी कोई नदी बह रही है, दोनों तरफ नदी बह रही है, और ये दोनों मीट नहीं गए, इन दोनों बीच में क्या है? ये पहाड़ है। तो ये पहाड़ क्या है? इन दोनों वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो ये पहाड़ क्या होगा? वाटरशेड कहलाएगा, वाटरशेड कहलाएगा। ठीक, अब आगे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? ड्रेनेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन कई चीजों बेस्ड ऑन है। पहला ओरिजिन पे है कि रिवर की ओरिजिन कहां पे है, हिमालयन पे है कि पेनिनसुला पे है, इन दो टाइप पे बेस्ड है। ड्रेनेज पे बेस्ड है। इंडोहरिक है कि एक्सोमिक है? इंडोहरिक में क्या है कि नदी इनलैंड ड्रेनेज में हो जाती है, मतलब वो नदी निकली समुद्र में वो जाकर नहीं मिलती, अंदर ही कहीं जाके वो क्या होती है? डूब जाती है, मतलब वहीं पे वो डिपॉजिट कर देती है अपना सारा पानी। जैसे लूनी रिवर हो गई, मतलब कोई ऐसी नदी जो स्टार्ट हो और वो किसी सी ओपन बॉडी में जाके ना मिले, वो किसी इनलैंड ही ड्रेनेज, मतलब इनलैंड ही वो खत्म हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? एंडोरिक ड्रेनेज। एक्सोमेरिक में है कि ड्रेन कोई हर, जैसे अमूमन हर नदी अपने यहाँ गंगा हो गई, यमुना हो गई, वो क्या करती हैं? गंगा हो गई सॉरी, तो वो कहां ड्रेन करती है? ओशन में ड्रेन करती है। तो वो क्या होता है? एक्सोमिक होता है। अब ओरिएंटेशन के बेस पे है, कुछ नदियां अरेबियन सी पे जाती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल पे जाती हैं, तो उस पे भी बेस्ड होता है। डायरेक्शन पे डिपेंड है, डायरेक्शन पे भी इस पे क्लासिफाई किया गया है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इन सब चीजों पे बेस किया गया। अब मेजर ड्रेनेज पैटर्न क्या क्या है? नदियां हमारे यहाँ किस तरीके से बहती हैं? पहला डेंड्रेटिक, रेक्टेंगुलर, रेडियल, सेंट्रीपिटल, पैरेलल, टर्लाइज्ड। तो ये 6-7 तरीके हैं जो हमारे ड्रेनेज पैटर्न में है। डेंड्रेटिक पैटर्न सिंपल होता है। ड्रेनेज पैटर्न विच लुक लाइक ट्री ब्रांचेस रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, जो अपने यहाँ की नॉर्दर्न प्लेन है, जब नदियां इस तरीके कुछ दिखे, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, पेड़ की डालें होती हैं, उस तरीके से अगर दिखें ट्री ब्रांचेस की तरह, किसी भी एंगल पे पेड़ों की जैसे दिखें, जैसे हमारी गंगा हो गई, यमुना हो गई, जो इन नॉर्दर्न प्लेन की जितनी भी नदियां हैं वो क्या किस तरीके से बनाती है? डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती हैं। रेडियल पैटर्न क्या होता है? रेडियल पैटर्न होता है, आप इमेजिन करिए कोई एक पहाड़ हो, कोई ऊंचा सा पहाड़ हो, उसमें से सारी नदियां ऊपर, ऊंचा से पहाड़ हो तो वहां से सारा पानी निकले और वो चारों तरफ क्या होगा? ढाल की तरफ से नीचे जाएगा हर तरफ से, तो उसे आउट मतलब बाहर की तरफ जाए। व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, तो उसे क्या कहा जाता है? रेडियल पैटर्न कहा जाता है। इट इज आउटवर्ड फ्लो, वो बाहर किसी एक चोटी से नीचे की तरफ पानी बहता है, तो उसे आउटवर्ड फ्लो कहा जाता है। वोल्केनोज डिस्प्ले एक्सलेंट रेडियल ड्रेनेज, वोल्केनोज जो होते हैं वहां पे ये चीज ज्यादा पाई जाती है, वो रेडियल फ्लो के लिए जाने जाते हैं। एग्जांपल कोई अमरकंटक प्लेट्यू हो गया, सोन नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, ये सब कौन सा पैटर्न फॉलो करती हैं? रेडियल पैटर्न फॉलो करती हैं। तीसरा हो गया सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है? सारी नदियां कुछ आए, वो किसी एक गड्ढे में, किसी एक मतलब बड़े एरिया में अपना पानी क्या कर दें? ड्रेन कर दें। जैसे गुजरात में कच्छ रीजन एक तरीके से सेंट्रीपिटल पैटर्न को फॉलो करता है, वहां जितनी रिवर है। व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक और डिप्रेशन, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल पैटर्न। एक एग्जांपल और लोकटक इन मणिपुर, यहां पे भी क्या होता है? सेंट्रीपिटल पैटर्न फॉलो होता है। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है? रेक्टेंगुलर में पैटर्न में होता है व्हेन मेन स्ट्रीम बेंड एट राइट एंगल एंड ट्रिब्यूटरीज जॉइंट एट 90 डिग्री, जब कोई मेन स्ट्रीम नदी 90 डिग्री पे मुड़े और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो भी 90 डिग्री पे मैच करे, तो उसे क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर पैटर्न कहा जाता है। एग्जांपल कोलोराडो रिवर और रिवर फाउंड इन विंध्यन रीजन। पैरेलल ड्रेनेज मतलब होता है इट इज अ पैटर्न ऑफ रिवर्स कॉज्ड बाय स्टीप स्लोप इन विद सम रिलीफ, जब नदियां ऑलमोस्ट पैरेलली फ्लो करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल ड्रेनेज कहा जाता है। ट्रेलिस ड्रेनेज क्या होता है? A river joined by tributaries at approx 90 degree develops a trellis pattern. जब कोई रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज से 90 डिग्री के एंगल के अप्रोक्स मिले, मैच करे, तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रेलिस पे ड्रेनेज कहा जाता है। तो ये ट्रेलिस ड्रेनेज हो गया।
अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया हमारा दो भागों में बटा हुआ है, हिमालय, पेनिनसुला। इंडियन रिवर जो है हिमालयन और पेनिनसुला। हिमालय में 3 रिवर सिस्टम आते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुला में 2 आते हैं, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग। इस पे क्लासिफाई किया गया। हिमालयन ड्रेनेज क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं, एंटीसीडेंट होती है, ये चीज याद रखिए। पेरिनियल मतलब होता है सदाबहार, जहां हमेशा पानी होता है, नदियों में हमेशा क्या होगा? पानी होगा। ये 2 वजह से होता है, एक मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ गलती है, दूसरा बारिश होने के कारण। इस वजह से इनका पेरिनियल नेचर क्या होता है? बना होता है। पेरिनियल मतलब होता है जो जिस नदी में हमेशा पानी हो। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट मतलब होता है वो नदियां जो अपना कोर्स ना बदलें। जैसे गंगा हमारी बह रही जहां से, वो आज भी वहीं से बहती है, ठीक है। वो नदियां जो अपना कोर्स, अपना पाथ चेंज ना करें, कभी ना चेंज करें, वो क्या कहलाती है? एंटीसीडेंट रिवर कहलाती है। अब आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मेड बाय हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर क्या क्या फीचर्स, क्या क्या ज्योग्राफिकल रिलीफ बनाती हैं, तो उसको हम देखते हैं। कोई भी नदी 3 उम्र से गुजरती है। जैसे इंसान होता है, पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है। तो उसी तरीके नदियां भी होती हैं, पहले यूथफुल एज में होती हैं, फिर मैच्योर एज में आती हैं, फिर ओल्ड एज में आती है। इनकी भी एज होती है। यूथफुल एज में आप कोई भी नदियां देखेंगे, जैसे गंगा हमारी हो गई, गंगा जब यूथफुल एज में रहती है, उत्तराखंड एरिया में, तो वहां क्या करती है? गॉर्जेस बनाती है, वी शेप वैली बनाती है, रैपिड्स बनाएगी, वाटरफॉल्स बनाएगी, ट्रंकेटेड स्पर्स बनाएगी। जब नदियां यूथफुल स्पेस बनाएंगी, गॉर्जेस बनाएंगी। अब ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना भी जानिए, गॉर्जेस बनाएंगी, वी शेप वैली बनाएंगी, रैपिड्स बनाएंगी, वाटरफॉल्स बनाएंगी, ट्रंकेटेड स्पर्स बनाती हैं, ये सब चीजें बनाती है। ये सब फीचर्स यूथफुल एज में। अगर कोई नदी ये सब बना रही तो आप ये समझ लीजिए यूथफुल स्टेज में, एकदम नई नहीं है, अभी उसकी एज एकदम यूथफुल है, तो उसका पाथ अभी एकदम थोड़ा सा ही कवर हुआ है। तो ये गॉर्ज क्या होते हैं, रैपिड्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। मैच्योर एज में क्या होता है? मैच्योर एज में जब गंगा नदी और आगे बढ़ती है, तराई रीजन में आती है, यूपी बिहार में आती है, तो प्लेन में आती है। प्लेन में आती है तो मैच्योर एज में प्लेन बनाती है, फ्लैट वैली बनाती है, फ्लड प्लेन। जब बाढ़ आती है, आप देखा करिए कछार आते हैं, नदी जब गंगा या किसी और नदियों में बाढ़ आए, अब देखा करिए तो वो नदियां क्या करती है? फ्लड प्लेन बनाती हैं, कछार बनाती हैं। अपने जितने सेडिमेंट वो कवर किए रहती हैं, उस सेडिमेंट को क्या करती हैं? उस सेडिमेंट को वो बाढ़ आती है तो उसको वहां पे क्या कर देती? इकट्ठा कर देती हैं, फ्लैट वैली बनाती हैं, एकदम समतल वैली में घाटियां बनाएंगी, फ्लड प्लेन बनाएंगी, जो कि बहुत उपजाऊ होता है, ठीक। तो ये बनाती हैं। अब ओल्ड एज में क्या होता है? जब वो और बूढ़ी होती हैं, तो नदियां जब ओल्ड एज में आती है तो बहुत घूमती हैं। तो घूमते घूमते वो अब इतना ज्यादा घूम जाती हैं कि अपने एक बॉडी पार्ट को ही, मतलब अपने वाटर बॉडी को ही अलग कर देती है। फिर नदी इस तरीके से बजाय ये बहने लगती है, ये और एक इसको कट कर दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पानी भरा रहता है, तो ये ओल्ड एज में बनते हैं। और इस चीज को क्या कहा जाता है? ऑक्सबो लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सबो लेक्स। जब अपने ओल्ड एज में जब बहुत ज्यादा घूमने लगती है, बहुत ज्यादा ये करने लगती है, तो क्या करती है? टच करने लगती है। तो वो करते करते क्या होती है? वो फिर इस चीज को छोड़ देती है। तो ये अलग से यहाँ पे इसका रहेगा, तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सबो लेक्स। ये कहाँ होता है? ये अमूमन होता है ओल्ड एज में। ये ओल्ड एज में होता है। ब्रेडेड चैनल होती है। ब्रेडेड चैनल मतलब होता है जब नदी जब समुद्र से मिलने वाली रहती है, तो वो क्या करती है? जब समुद्र से मिलने वाली रहती है, उससे पहले क्या करती है? वो कई डिस्ट्रीब्यूटरी में वो हो जाती है। वो डायरेक्ट नदी जाके से समुद्र में नहीं मिल जाती है, मिलने से पहले वो कई भागों में डिवाइड हो जाती है, ब्रेडेड चैनल हो जाती है, ताकि वो अपने सेडिमेंट को रिलीज कर सके, छोड़ सके। वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। इससे वजह से वो क्या करती है? स्टेबलाइज हो जाती है आसानी से। डायरेक्ट जाके समुद्र में नहीं मिलती, समुद्र मिलने से पहले वो काफी चैनल्स में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है? ब्रेडेड चैनल कहा जाता है। तीसरा क्या? डेल्टाज बनाती है। डेल्टा मतलब होता है जब ब्रेडेड चैनल में नदी
फैल जाती है तो उसके जो सेडिमेंट होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो इकट्ठा हो जाते हैं तो बड़ी जितने भी सेडिमेंट होते हैं बड़े फर्टाइल होते हैं, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वो डेल्टा कहा जाता है। अब आते हैं इंडस रिवर सिस्टम को हम देखते हैं। स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम से। इंडस रिवर सिस्टम क्या है, इंडस जो नदी है वो ओरिजिनेट कहां करती है, बोकार्चू ग्लेशियर से करती है। ये कहां पे है, नियर मानसरोवर लेक, सिचुएटेड इन ग्रेट हिमालयाज। रेड कर लेते हैं इसको। कहां सिचुएटेड है, बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है, बोकार्चू ग्लेशियर मानसरोवर के करीब है। ये ड्रेन कहां करती है, अरेबियन सी में करती है, नियर कराची, कराची के पास अरेबियन सी में ड्रेन करती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। आप एक तरीके से इसको याद कर सकते हैं, JCRBS, JCRBS। सबसे ऊपर क्या है, इंडस है, इसको छोड़ दीजिए, आई से इंडिया। जे झेलम, सी चिनाब, आर रवि, बी ब्यास, एस सतलज, JCRBS। ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, नदियों की क्रम को, किस सीरियल में नदियां हैं, और इंडस सबसे ऊपर है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंडस से क्या है, झेलम है, चिनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज, ये जानते हैं। जास्कर हो गया, शुरू हो गई, ये दो नदियां नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिए। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, श्योक हो गई, गिलगिट हो गई, हुंजा हो गई, कुन्नार हो गई, कुर्रम हो गई। ये कुछ है जिसमें से ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्योक, गिलगिट, हुंजा। रिवर कोर्स क्या है इसका, इंडस रिवर का, इंडस रिवर का रिवर कोर्स है वो इंडिया में डैमचौक एक जगह है, वहां से वो इंटर करती है इंडिया में। इट फ्लोज ओनली इन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। इंडिया इंडस रिवर सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है, उसके बाद वो पाकिस्तान चली जाती है। अब आगे आते हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम। अब झेलम को देखते हैं। झेलम जो ओरिजिनेट होती है वेरीनाग इन वेस्टर्न जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न जम्मू कश्मीर में वेरीनाग स्प्रिंग है, तो वहां से ये डेवलप होती है। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब की। ये जाके आगे किसमें की मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये चिनाब में मिल जाती है। चिनाब, अब चिनाब को देखते हैं। चिनाब कहाँ ओरिजिनेट करती है, 12 पास है, लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जस्कार रेंज। 12 पास से चिनाब निकलती है जो जस्कार रेंज के करीब है। इट इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू रिवर। चिनाब जो नदी है ये दो नदियों के मिल से बनी है, चंद्र और भागा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम भी कहा जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा भी इसे कहा जाता है क्योंकि चंद्रा और भागा दो नदियों के मिल के बनी है। दो तीसरी नदी देखते हैं, रवि। रवि जो रिवर है ये कुल्लू हिल्स से निकलती है, जो रोहतांग पास के पास है, ठीक है। तो ये कुल्लू हिल्स के पास निकलती है। अगली नदी हमारी क्या है, ब्यास। ब्यास जो नदी है सबसे छोटी नदी है हमारे ये इंडस रिवर सिस्टम की। ये कहां से निकलती है, नियर रोहतांग पास ऑन सदर्न एंड ऑफ पीर पंजाल। ये रोहतांग पास के पास से ओरिजिनेट होती है, जो सदर्न एंड ऑफ पीर पंजाल है। पीर पंजाल रेंज, इसको हम पढ़ेंगे हिमालय में, पीर पंजाल रेंज, सारी रेंज। तो ये यहां से निकलती है। इसकी लेंथ सिर्फ 460 किलोमीटर है और ये टोटली इंडिया में ही लाई करती है, पाकिस्तान नहीं जाती है, टोटली इंडिया में ही ड्रेन करके दूसरी नदियों में, सतलज में क्या करती है, मिल जाती है। सतलज रिवर क्या है, इट राइजेस फ्रॉम मानसरोवर राकस लेक, यहां से ओरिजिनेट होती है। इसी पे भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। ज्वाइन ब्यास एट हरिके, ब्यास कह रहे हैं ना, ब्यास आके इंडिया में ही इसको मिल जाती है, किसको, सतलज को, हरिके पे। तो हरिके को हरिके वेटलैंड घोषित किया गया है। अब तो हम देखेंगे रामसर साइट में कि हरिके वेटलैंड इसको बोला जाता है। अब ये जानिए किसके कॉन्फ्लुएंस पे बना है, सतलज और ब्यास के। इट मीट्स एट इंडस, ये पाकिस्तान में जाकर इंडस में मिल जाती है। ये हमारा पूरा क्या है, इंडस रिवर सिस्टम है। ऊपर क्या है, इंडस फ्लो कर रही है,
उसके बाद झेलम निकलती है यहाँ से, साउथ जम्मू कश्मीर से, वो जाके फिर किस में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। रावी निकलती है, रावी भी किस में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। ब्यास निकलती है, ब्यास किस में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। फिर चेनाब और सतलज किस में जाके मिल जाती हैं, इंडस रिवर पे। ये पूरा डायग्राम है। अब अच्छे से इसको मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ये इसमें मिल जाती हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, इंडस रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे, सारी रिवर वन बाई वन कर देंगे। तो थैंक यू, गुड बाय।